आज के इस लेक्चर में 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिगर पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है वो मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें जो भी चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जो पीडीएफ आपको सामने दिख रहा होगा, ये पीडीएफ मैं अपने आईएएस पीसीएस फाइटर्स पे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके इसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अभी तक बिहार बजट मैं ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, अगस्त 2024 से लेकर आपका जून 2025 तक का भी लेक्चर ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर ले चुका हूं। सबका पीडीएफ आईएएस पीसीएस फाइटर्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं अवेलेबल करा दिया, वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट या जो भी इन्फॉर्मेशन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक समीक्षा में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आर्थिक समीक्षा की अगर बात करते हैं, इसमें सरकार का जो पिछले साल का जो उपलब्धियां रहा है उसमें बताया जाता है। जैसे कि आर्थिक समीक्षा 24-25 यहाँ नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें 2023 और 24 में बिहार सरकार की जो उपलब्धियां रहा उसका इसमें चर्चा किया गया है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो सिंपल वही लिखेगा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। तो जो भी चीज़ मैं इसमें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सारा का सारा कुछ आपको बिहार के आर्थिक समीक्षा में आपको वो दिया गया है, ठीक ना। काफ़ी डिटेल में दिया गया है, लगभग 600 से ज़्यादा ही मतलब कि वो पूरा का पूरा पीडीएफ में पेज है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको लगा वो मैं आपके सामने आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसमें अगर एक्स्ट्रा और हमको बाद में लगेगा तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर दूंगा। तो आइए आज का मैं लेक्चर शुरू करता हूं। देखिए, बिहार का जो आर्थिक समीक्षा पेश किया गया 28 फरवरी 2025 को, कभी कभी कब पेश किया गया ये पूछ लेता था। बिहार विधानसभा में 28 फरवरी 2025 को पेश किया गया। पेश किसके द्वारा किया गया? उप मंत्री, वित्त मंत्री दोनों हैं ये, सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। बिहार सरकार पहली बार 2006-07 में आर्थिक समीक्षा पेश किया था। ये 19वें नंबर का आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट है। अब जहाँ तक विकास दर की बात करते हैं, देखिए यहाँ 23-24 लिखा हुआ है ना, तो जो दो आधार पे मूल देखिए, मतलब बेस क्या है, वर्तमान कीमत पे। वर्तमान कीमत में आपका महंगाई जुड़ा रहता है, तो वर्तमान कीमत पे 14.5% है और स्थिर कीमत पे जो विकास दर है 9.2% है। राज्य का जहाँ तक अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात है, तो वर्तमान मूल्य पे 2023-24 में 8.5 लाख करोड़, अगर इसको जहाँ पूरा अगर वैल्यू देखना है तो 8,54,429 करोड़ वर्तमान मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर 4.64 लाख करोड़, मतलब कि 4,64,540 करोड़ रुपया ये आपका स्थिर मूल्य पर। यही डेटा आपको एग्जैक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा ही आपसे जो है ना एग्जाम में पूछ देता है। अगर प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं तो वर्तमान मूल्य पर कितना है? 66,828 रुपया। स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपया। अब हम बात करते हैं आपका जो राज्य का जो जीडीपी है उसमें किस किस सेक्टर के कितनी प्रतिशत शेयरिंग है। सेवा क्षेत्र का 58.6% है। उद्योग या द्वितीय क्षेत्र का 21.5% है। कृषि क्षेत्र का प्राथमिक 19.19% है। ये भी आप एग्जैक्ट डेटा याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, हमारे जो राज्य में जो कार्य शक्ति सहभागिता है, जितना भी लोग काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में 54.2% लोग काम कर रहे हैं, द्वितीयक में 23.6% लोग काम कर रहे हैं और तृतीयक में 22.2% काम कर रहे हैं। अब देखिए, इसी डेटा को कैसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो है स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन सकता है, प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी की हिस्सेदारी सबसे कम है, लेकिन जो कार्य शक्ति की सहभागिता सबसे ज़्यादा है। इस तरह का आप स्टेटमेंट के लिए तैयार रहिए। देखिए, दो तरह क्वेश्चन बन सकता है, एक तो बीपीएससी इस बार 71st में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनावे या तो फैक्चुअल बेस्ड बना। आप दोनों के लिए तैयार रहिए, और जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं कोशिश करूँ दोनों तरह का आपको बताने का। अब आते हैं ऊर्जा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 23-24 में 363 किलो मेगावाट था, और वो 2012-13 में ये 134 किलो वाट पर आवर था। अब हम बात करते हैं इसमें मुद्रास्फीति का। 2023-24 में जो मुद्रास्फीति था
ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 7.6% था, शहरी क्षेत्र में आपका 7.1% था, और जो अगर जहाँ पूरा एवरेज देखेंगे ये 7.5% था मुद्रास्फीति 2023-24 में। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पटना का है, फिर बेगूसराय का, फिर मुंगेर का, सबसे कम शिवहर, फिर सीतामढ़ी, फिर आपका अररिया है। मतलब कि आपका जिला में जो जीडीपी की बात करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ जनसंख्या संबंधी आंकड़े भी देख लीजिए। देखिए बिहार की कुल जनसंख्या जो है ना, अभी जाति आधारित जनगणना 2023 में जो हुआ है उसमें कितना आपका 13,07,25,310 है, ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। फिर आपका जनसंख्या घनत्व, इसी जनसंख्या जो घनत्व है वो 1388 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया। ये मतलब लेटेस्ट, मतलब ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का एक अनुमान है, अभी हाल ही में दिया गया है। अगर 2021 का डेटा ये नहीं है। लिंगानुपात 553 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो गया। ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अनुमान, जब आप इस बार का समीक्षा पढ़ेंगे बिहार सरकार का, ऐसा ही करके लिखा गया। ये भी डेटा आपको लेटेस्ट डेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजकोषीय स्थिति ये पूरा फैक्चुअल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें सिंपल आप याद रखिए 2023-24 में देखिए कुल व्यय 2,52,082 करोड़ था, ठीक ना। उसके बाद आपका उस बार राजस्व अधिशेष कितना था, 2,833 करोड़। बाकी सब डेटा है, कोई वीडियो पॉज करके इसको आप एक बार रोक कर देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं। देखिए अभी बिहार में चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है, 23 से 28 तक ये चलेगा। वर्ष 2022-23 में जो फसल सघनता है 142% है। मतलब कि एक कोई मतलब खेत है उसमें एक वर्ष में कितनी बार फसल उगाया जाता है, कितना है, 142% है। ये आप डेटा इसमें याद रखिएगा। सर्वाधिक फसल सघनता किसका है, सुपौल का है। सर्वाधिक किसका है, सुपौल का। चावल के उत्पादन उत्पादकता दोनों में रोहतास जो है ना आपका पहले स्थान पर है। मखाना उत्पादन बिहार का योगदान 85% है। कितना प्रतिशत है, 85% है। यही आपका कथन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। किशनगंज जिले में चाय विकास योजना लागू है, वहीं किशनगंज में ही चाय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया, तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी स्थापित किया गया। 6 जिला नालंदा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली में पान की खेती हेतु सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। और वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र, बताइए आदर्श बागवानी पान के केंद्र की भी स्थापना हो रही है, ठीक। 7 निश्चय योजना 2 के तहत देसी गौपालन योजना बिहार में लागू की गई है। रीगा चीनी मिल हमेशा चर्चा में रहता है, ये सीतामढ़ी जिले में अवस्थित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 24-25 में ईक यंत्रीकरण योजना की शुरुआत की गई। देखिए कभी कोई अगर PIQ देखिएगा ये योजना किस साल शुरू की, क्वेश्चन पूछता है, ईयर पूछता है, यहाँ पे आप ईयर याद रखिएगा। देखिए बिहार सरकार क्या कर रही है, जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री एक तो महिला उद्यमी योजना चला रही है, फिर युवा उद्यमी चला रही है, SC/ST चला रही है, और EBC चला रही है, और एक अल्पसंख्यक भी चला रही है। ये सब योजना जो है इसको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अभी जो है जो जातीय जनगणना 2023 के आधार पे बिहार सरकार जो है ना लघु उद्यमी योजना भी आपका शुरू किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो भी व्यक्ति लाभ ले रहे हैं वो बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले सकते। मैं पहले बिहार करंट अफेयर्स के लेक्चर में ऑलरेडी चीज़ को डिस्कस कर दिया हूँ। अब देखिए बिहार में जो श्रम शक्ति साक्षरता दर 22-23 का डेटा सर्वे में दिया गया है। देखिए ग्रामीण पुरुषों की भागीदारी 79.2% है, शहरी का 71.9% है, ग्रामीण महिलाएं का 33.5% है, शहरी महिलाएं का 18% है। अब यहीं से कथन बन सकता है ग्रामीण महिलाएं की जो है ना आपका श्रम शक्ति साक्षरता दर ज़्यादा है शहर की महिला से। अगर हम समग्र बात करते हैं, ओवरऑल की अगर बात करते हैं तो कुल ग्रामीण में 56% और शहर में 46.3%। पूरे बिहार में ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं महिला पुरुष सब मिला के, शहर ग्रामीण सब मिला के आपका 55% है। आप डेटा में ये आप 55% याद रखिएगा, ये आपका सर्वे का चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए जो भौतिक अगर अधोसंरचना की बात हम करते हैं तो परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में बिहार ने देश में तीसरी सबसे तेज वृद्धि दर आपका हासिल किया है। ये मतलब कि सर्वे का ही डेटा है। अब 2024 में 3 प्रमुख योजनाएं की शुरुआत की गई, देख लीजिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के निर्माण हेतु। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, चालकों के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हेतु। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, स्थानीय परिवहन व्यवस्था को अच्छा करने
करने के लिए। ये चारों योजना 2024 में शुरू किया गया। बाकी देखिए बिहार वाहन नीति 2023 भी लागू है बिहार में। फिर हरित टैक्स इस बार के सर्वे में लिखा गया है कि 12 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों पर ये जो है ना हरित टैक्स लगाया गया है। बिहार स्वच्छ ईंधन नीति 2019 में लागू किया गया है। प्रधानमंत्री ई बस योजना चलाया जा रहा है बिहार के कुछ जिलों में। जिला का नाम याद रखिएगा, 6 जिलों में, जिसमें का आपका पटना है, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर, आपका पूर्णिया है। ठीक नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में पथ परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत गठित किया गया है। रेलवे नेटवर्क की जहां तक बात है, मार्च 2024 तक बिहार में कुल 4,509 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक था, जो देश के कुल रेलवे नेटवर्क का 3.4% है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में देखिए सर्वे में क्या क्या बात करता है कि बिहार में जो है ना अभी राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क विश्वान 2.0 लागू है। यह राज्यव्यापी डिजिटल हाईवे है। यह नेटवर्क राज्य सरकार के कार्यालयों को आवाज़, वीडियो, आंकड़ा आधारित कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, एक चक्र ऐप है। यह विशेष प्रकार का ऐप है जो अपराधियों की खोज, पहचान, आंकड़े के निर्माण में सहायक है और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने में ये मदद करता है। एक बाल मजदूर ट्रैकिंग प्रणाली बिहार में शुरू की गई थी 2016 में। यह वेब आधारित ट्रैकिंग प्रणाली है। इसका उद्देश्य बचाए गए बाल मजदूरों का पुनर्वास दिलाने में सहायता प्रदान करना है। एक नदियों के अध्ययन के लिए, बाढ़ के अध्ययन के लिए भौतिक मॉडलिंग केंद्र सुपौल बीरपुर में खोला गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सीधे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब स्थापना इसका किया है सुपौल के बीरपुर में। इसका उद्देश्य नदियों के अध्ययन, उनके प्रभावों के विश्लेषण, बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन में वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। अब आते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। भी आपको जस्ट में बताया कि 2012-13 में 134 किलोवाट घंटा वहाँ पे प्रति व्यक्ति खपत था। 23-24 में बढ़ के 363 हो गया। ये आप इधर एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, एक बार को फैसला पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना है। यह अगस्त 2020 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, विकास करना है। इस योजना के तहत राज्य में अभी तक कुल जो है ना 5.42 लाख जो है उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ता इससे जुड़ चुके हैं। अब आते हैं कि बिजली की जो खपत बिहार में एरिया वाइज देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। 41% जो बिजली खपत आपका घरेलू उपभोक्ता कर रहे हैं। कुल बिजली खपत का कितना, 41%। 13% आपका खपत कृषि में हो रहा है और 46% आपका गैर घरेलू उपभोक्ता जैसे कि वाणिज्यिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यही आपका स्टेटमेंट बेस बना क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 2024-25 में कुछ विद्युत उत्पादन की देखिए योजना सर्वेक्षण में लिखा गया है। राज्य सरकार ने 24-25 में कुल 12,058 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होगा। अब देखिए बिहार में जो है ना कुछ लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो बिहार में वर्तमान में 13 अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हो रही है, जिसकी की कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है। इसके अलावा 9.3 मेगावाट क्षमता वाली अति लघु जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। ये भी बन ही रहा है। एक सर्वे में काफ़ी अच्छे से मतलब एक बॉक्स में दिया हुआ है। अब नगर विकास की हम बात कर लेते हैं। बिहार में देखिए कुल अभी जो है 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद और 154 आपका नगर पंचायत है। एकदम याद रखिएगा, आपको मैचिंग में यहाँ से पूछा जा सकता है। एक मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, इस योजना को पूरा 24-25 में सरकार द्वारा किया गया है। उद्देश्य वही कि शहरी क्षेत्र का विकास करना, जिसमें सड़क, जल निकासी, सफाई, पेयजल, शौचालय, ये सब कचरा प्रबंधन शामिल है। यह योजना सभी नगर निकायों को शामिल करते हुए शहरी जीवन को गुणवत्तापूर्ण मतलब सुधारने की दिशा में काम कर रही है। देखिए पटना में मेट्रो बन रहा है। तो पटना मेट्रो 3 पक्षीय समझौते के तहत हुआ। इसमें 3 भागीदार हैं मेनली। देखिए एक तो भारत सरकार है, इस सर्वे में कहा गया भारत सरकार है, बिहार सरकार है और पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड है। वित्तीय भाग देखिए 20% भारत सरकार की, 20% बिहार और 60% पैसा कहाँ से आएगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। नेक्स्ट चल लेते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए जो आपका बैंकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। 31 मार्च 2024 तक बिहार में जो व्यावसायिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक की सबसे अधिक शाखाएं थी, अगर
पूरी शाखाएं का अगर हम बात करते हैं, सबसे अधिक शाखाएं किसकी है? कमर्शियल बैंक की। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं थी। बिहार में बैंकों की शाखाओं का देखिए वितरण कितना कितना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल शाखाओं का 45% है, अर्ध शहरी क्षेत्र में 32% है, और शहरी क्षेत्र में आपका 21% जो है ना ग्रामीण मतलब बैंक मतलब की शाखा है ओवरऑल में, ठीक ना। अब देखिए जो एक शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक होता है आरबीआई के द्वारा जो जारी किया जाता है, अनुसूचित व्यावसायिक बैंक का जो ऋण जमा अनुपात है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो 31 मार्च 2024 तक 52.8% था। एकदम ये ध्यान रखें, 31 मार्च 2024 तक कितना था? 52.8% था। यह राष्ट्र औसत से कम है। 31 सितंबर 2024 तक सभी बैंकों का जो औसत ऋण जमा अनुपात था वो 56.3% था। ये सिर्फ देखिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंक का है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। और भी जो भी बैंक है उसका मिला के कितना था? 56.3% था। ये डेट देखिए यहाँ 30 सितंबर लिखा हुआ है, यहाँ आपका 31 मार्च 2024 लिखा था। आप दोनों डेटा प्लीज याद रखिएगा। हम आते हैं मानव विकास या कुछ जनसंख्या का हम जान लेते हैं। देखिए बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 10.41 करोड़ था। सर्वे कहता है कि 2021 में अनुमानित है कि 12.30 करोड़ हो गया है। 31 में अनुमान है कि ये 13.95 करोड़ हो जाएगा। तो 41 में अनुमान है कि ये 15.34 करोड़ हो जाएगा। जो TFR है, जो कुल प्रजनन दर है 2020 में, यह 3.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी क्या आपका अधिक है। जनसंख्या लाभांश के बारे में भी सर्वेक्षण कुछ बोलता है कि 2041 तक बिहार में जो है ना वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा 58.3% हो जाएगा, जो कि अपने उच्चतम स्तर पर होगा। कब होगा? 2041 में अपने उच्चतम स्तर पर होगा। ये आप ईयर याद रखिएगा। आइए शिक्षा युवा शक्ति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना ये 2018-19 में शुरू किया गया। इसके तहत 25,000 रुपये इंटर पास करने पर मिलता है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक में आपको मिलता है 50,000 रुपये। ये भी 2018-19 में शुरू किया गया था। बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरंभ 2 अक्टूबर 2016 से किया गया है। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह योजना आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत आती है। सात निश्चय योजना 1, 2 नहीं 1 ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये ऋण का वितरण कौन करती है? बिहार राज्य शैक्षिक वित्त निगम द्वारा लोन का वितरण किया जाता है। देखिए कुछ आपका क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बिहार में देखिए, एक तो बोधगया गया में है, और इसको विकसित राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा किया गया है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखिए बिहार में मतलब स्कूलों में मशाल प्रतिभा खोज अभियान अभी चल ही रहा है। यह आरंभ नवंबर 2024 में हुआ था। इसका लक्ष्य ये है कि अंडर 14 अंडर 16 के जो भी बच्चे छात्र छात्राएँ हैं वो एथलेटिक्स में, फुटबॉल में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में, साइकिलिंग में ये कराया जाता है स्कूल के लेवल पर। अंडर 14 भी होता है इसमें, अंडर 16 भी, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए मशाल कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा और समावेशन, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का गठन अप्रैल 2007 में बिहार सरकार ने किया था। एक सुरक्षित सफर सुविधा है, इसमें देखिए आरंभ हुआ है सितंबर 2024 में पुलिस विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा इसका मेन उद्देश्य है। बिहार बना तेलंगाना और गुजरात के बाद तीसरा ऐसा राज्य जहाँ ये इस तरह का योजना मतलब सुरक्षित सफर सुविधा मतलब कि महिलाएं यात्रा के दौरान सुरक्षित रहे, ऐसा योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अप्रैल 2019 में शुरू किया गया है। इसका लाभार्थी कौन है? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ या सीनियर सिटीजन। अप्रैल 2019 के डेट आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना आपका 17-18 में शुरू हुआ था। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल 2012 में शुरू किया गया है, ठीक ना। साइकिल योजना देखिए, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का आरंभ 2007-8 में किया गया। मुख्यमंत्री बालक साइकिल ये लड़की का लड़का का 2009-10 में, पहले लड़की के लिए शुरू किया गया था, फिर लड़का के लिए शुरू किया गया था, ठीक। देखिए कुछ पर्यावरण की हम बात कर लेते हैं। भारतीय वन्य जीव न्यास के सहयोग से पश्चिम चंपारण के बेतिया में घड़ियाल प्रजनन सह संवर्धन केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। अररिया जिले में कछुआ अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है। मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति के तकनीकी सहयोग से भागलपुर में बर्ड रिंगिंग और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ है। बक्सर जिले के नवानगर में काला हिरण बचाव सह पुनर्वास केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया जारी। इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म इस पर आप 71 में मान के चलिए। गंगा जल आपूर्ति योजना जो शुरू सरकार ने किया है, इसके तहत राजगीर में, गया में, बोधगया, नवादा फरों में
पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। योजना के दूसरे चरण में बिहार शरीफ में भी पेयजल की सप्लाई की जाएगी, अभी हुई नहीं है। सोन नदी के जल का उपयोग करते हुए औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य जल जीवन हरियाली मिशन के तहत चल रहा है। यह योजना 2051 तक इन शहरों की अनुमानित आबादी के अनुसार पानी की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसे दिसंबर 2026 तक में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोन नदी का पानी गंगा जल आपूर्ति में गंगा जल का लिया जा रहा है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में थोड़ा बहुत रखेंगे। एक और देखिए है, दुर्गावती जलाशय से भभुआ और मोहनिया शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है, जिसे सितंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रहा आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फैक्ट में वो आपसे डिस्कस किया। अगर कुछ और एक्स्ट्रा इसमें हमको लगेगा तो वो भी मैं आपको किसी और लेक्चर में कवर कर दूंगा। अब आई जो भी मैं अभी आपसे पढ़ा, कुछ MCQ भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए MCQ का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन आपका सही है। बिहार की विकास दर 2023-24 में वर्तमान दर पर 14.5% रही है, ये कथन बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र का GSDP में योगदान 58.6% रहा, ये भी कथन बिल्कुल सही है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 36,333 वर्तमान कीमत पर नहीं, वर्तमान कीमत पर ये गलत है। आपका कथन 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप एग्जाम में इस बार तैयार रहेंगे। एक और देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार की कृषि से संबंधित कौन सा कथन सही है। चौथा की कृषि 2328 से लागू रहेगा, बिल्कुल सही है। बिहार मखाना उत्पादन में भारत का 50% योगदान करता है, नहीं 85% योगदान करता है, ठीक है। किशनगंज में चाय विकास योजना चल रही है, तो कथन 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 नंबर हो जाएगा सी। इसी तरह के इसमें कई सारा क्वेश्चन आपको MCQ के रूप में दिया गया है, आप इसको एक बार देख। जैसे कि क्वेश्चन और है कि बिहार की भौतिक अधोसंरचना के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। बिहार में परिवहन संचार की वृद्धि देश में तीसरी सबसे ऊंची है, ये भी कथन सही है, ठीक ना। उसके बाद पटना मेट्रो परियोजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 30 नहीं है, 20 है, गलत हो गया। मार्च 2024 तक बिहार में रेलवे ट्रैक लंबाई इतना, एक कथन सही। तो आपका 1 और 3 सही, बाकी दूसरा कथन इसमें आपका गलत है। इसमें और भी जैसे कि देख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन पर्यावरण का क्वेश्चन यहाँ आपको बनाया गया है कि पश्चिम चंपारण बेतिया में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया, ये भी सही है। भागलपुर में वर्ल्ड ड्रिंकिंग केंद्र मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति की सदस्य बनाए, ये भी सही है। गंगा जल परियोजना के तहत बिहार शरीफ में जल की आपूर्ति हो चुका है, नहीं ये नहीं हुआ है। आपका 1 और 2 क्या है, सही है। इस तरह के MCQ भी मैं इस PDF में ऑलरेडी मैं इसमें शामिल कर दिया। बाकी और भी MCQ अगर होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये रहा टोटल आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 बिहार का। इसी तरह का जो भी और भी हमको लगेगा अलग अलग सब्जेक्ट का, वो भी कंटेंट तैयार हो रहा है, आपको PDF मिल जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी पर काम चल रहा है, वो भी मतलब कि इस महीने के लास्ट तक नेशनल इंटरनेशनल का मैं सब लेक्चर दे दूंगा। और अलग अलग सूचकांक का अलग, मीटिंग का जितना भी सम्मेलन पूरे 1 साल में हो अलग, मतलब अलग अलग जो 8-10 एरिया है जो है वहाँ का मैं अलग अलग आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने इस यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा। तो बने रहिएगा, अपने टेलीग्राम के लोग ज्वाइन करिएगा, वहाँ आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।